नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज हम आपसे जो विचार साझा करेंगे वो गेहूं और सरसों के भंडारण से संबंधित हमारी जानकारी होगी। अभी मेरे किसान भाइयों की फसल पक चुकी है और पकने के आसपास में है। ऐसी अवस्था में जब मेरे किसान भाई गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं या सरसों का भंडारण करना चाहते हैं तो वो क्या सावधानियां रखें, किस प्रकार से अपनी उपज को सुरक्षित रख सकें, इस पर मैं थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ सरसों की, तो सरसों में कोई विशेष प्रकार की समस्या नहीं आती है। थोड़ी समस्या जो आती है वो आती है इसके गीलेपन से। अगर हम सरसों को अच्छी प्रकार से सुखा लें और उसको भंडारण करें, चाहे आप बोरी में भंडारण कर रहे हो या प्लास्टिक के बैग में भंडारण कर रहे हो, तो इस दौरान अगर सरसों में नमी होती है तो ये सरसों खराब हो जाती है। ये सरसों आपने देखा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है, यानी कि इसको फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो इसका कोई भी कीमत नहीं रहती है। इसके लिए मेरे किसान भाइयों को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसे ही सरसों की थ्रेसिंग की, उसके 2-4 दाने अपने मुंह में चबा के देख ली। अगर वो चबाने से चटक की आवाज़ आती है, चटक से टूटता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सरसों में नमी ओके है, ठीक है, वो भंडारण के योग्य है। अगर दाना जाड़ के नीचे चबाने से चटक की आवाज़ नहीं आती है तो उसको जब तक चटक की आवाज़ ना आए सरसों से, तब तक आप उसको सुखाएं, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा है। अगर मेरे भाई आप मंडी में ले जाना चाहते हो इस समय सरसों को, तो आपको वहाँ पर भी मॉइस्चराइज़र यानी नमी मापी जाती है, आपको वहाँ भी भाव नहीं मिलता है। तो सरसों निकालने से पहले भी आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं कि सरसों की टहनी में से, सरसों की फली में से 2-4 दाने निकाल के उसको चबा के देख लें। अगर उसमें नमी ज़्यादा है तो थोड़ा सा रुक के निकाल लें। अगर आपने निकलवा ली है तो आप उसको मंडी में ले जाने की बजाय 2-4 दिन के लिए घर पे ही उसको बिखरा दें, उसको सुखा दें, नमी कम कर दें। अगर आप भंडारण करना चाहते हो तो इस अवस्था में भी आप सरसों को सुखाकर अच्छी प्रकार से उचित नमी रहने पर ही सरसों का भंडारण करें। इसमें कोई और विशेष समस्या नहीं आती है। अब हम बात करें गेहूं के बारे में। मेरे किसान भाइयों, अगर आप गेहूं का भंडारण करना चाहते हो, हर साल हम अपने लिए गेहूं रखते हैं। ये ज़्यादातर गेहूं अगस्त और सितंबर में हमारे या तो इनमें डोरा सुरसी लग जाता है या इसमें कीड़ा बन जाता है, कई प्रकार की समस्या होती हैं। हमारे किसान भाई कोशिश तो करते हैं कि भी मेरी फसल में कोई समस्या ना आए, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी गलती हमारी जो भंडारण है उसको खराब कर देती है। तो इसके लिए किसान भाई क्या अपनाएं, किस प्रकार से हम अपनी उपज का भंडारण अच्छे से करें, गेहूं के बारे में विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर मेरे किसान भाई जो भंडारण करते हैं वो लोहे या प्लास्टिक की टंकी में करते हैं। इस समय आपकी प्लास्टिक की टंकी है या लोहे की टंकी है जिसको हम ठेका बोलते हैं, आप इसमें भंडारण करते हो, तो इस समय जिन किसान भाइयों के ठेके में टंकी में कुछ गेहूं बचे हैं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल जो बचे हुए हैं, उनको जल्दी से निकाल दें। इसको निकालने के बाद में आप इस टंकी को धूप में कम से कम 4-5 दिन के लिए रख दें। सीधा खड़ा करने की बजाय इसको टेढ़ा रखें और इस प्रकार से रखें कि इसकी जो नीचे का हिस्सा है उसको भरपूर धूप लग सके। जब हम इसमें इसके अंदर से गेहूं निकाल देते हैं, जब हम इसको खाली कर देते हैं, तो जो सुरसी और डोरा होता है जो गेहूं को खाता है, वो अपने अंडे अपनी जो टंकी है इसके छिद्रों में, इसके नीचे जो बनावट में छिद्र रह जाते हैं, इसके अंदर वो अपने अंडे छोड़ के चला जाता है। हमने गेहूं निकाल दिए, उसको अच्छे से साफ भी कर दिया, इसके बाद भी इसके अंदर सुरसी और डोरे जो होते हैं उसके अंडे रह जाते हैं, जो उचित तापमान मिलने पर यानी जुलाई के आसपास में जब बारिश होती है और हवा में नमी बन जाती है, उसी समय हमारे गेहूं को ये डोरा खाना शुरू कर देता है। जून तक ये जो अंडे होते हैं इनमें से बच्चे निकलते हैं, जून तक इनका कोई प्रभाव में नज़र नहीं आता क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं उसमें तक। लेकिन जैसे ही मौसम में नमी बढ़ती है तो ये एकाएक बड़े हो जाते हैं और हमारे गेहूं को खाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात है, आप अपनी टंकी को फसल कटने से 10 दिन पहले एक बार चेक करके उसको 2-3 दिन के लिए धूप में रखें। विशेषकर उस टंकी को जिसमें आपने गेहूं का भंडारण करना है
उसकी जो निचला हिस्सा है उसको धूप अच्छी प्रकार से लगे। साथ के साथ एक बात और भी आप देखें कि आपकी टंकी नीचे से कहीं से सुराख तो नहीं हो रहा है, कहीं उसके अंदर कोई टूट फूट तो नहीं है। अगर कोई टूट फूट है तो आपका भंडारण खराब हो जाएगा। दूसरी बात, इससे आगे की बात करेंगे तो मेरे किसान भाइयों, इसके अंदर आप जो टंकी है आपकी लोहे की, इसके अंदर आप अच्छी प्रकार से साफ करने के बाद में, सुखाने के बाद में, जब आपने इसको सुखा दिया है आप इसको अंदर रखोगे तो आपने इसके अंदर एमिसान या बाविस्टिन कोई भी फंगिसाइड दवाई का इसके अंदर स्प्रे कर देना है। 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के, 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी इसको घोल के अपनी टंकी के अंदर के हिस्से को पानी उसका फुहारा के साथ में आप इसके अंदर फुहारा लगा दें, यानी कि इसको फंगिसाइड दवाई से भी उपचारित कर दें। इससे आपके गेहूं में फंगस नहीं लगेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अपनी टंकी को इसका मुंह बंद अच्छी प्रकार से होना चाहिए, इसका ऊपर से जो ढक्कन होता है वो भी अच्छी प्रकार से बंद होना चाहिए, ताकि आगे चल के जब हम इसके अंदर जो दवाई डालते हैं अपनी सुरसी की या डोरे की या कोई और जो कीट होता है उसकी, तो उसकी जो गंध होती है वो बाहर निकलती है और उसके बाहर निकलने से फिर इसके अंदर जो कीट होता है वो मरता नहीं है, उसको लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं होगी तो आपके गेहूं में किसी प्रकार का कोई डोरा, सुरसी या कीट नहीं बनेगा, ना ही कीड़ा बनेगा। ज़मीन की नमी के संपर्क में आने से आपकी टंकी खराब हो जाती है। तो मेरे किसान भाइयों, गेहूं को उचित नमी दें, गेहूं को चबा कर देख लें। जब उसकी थ्रेशिंग करवाएं तब से पहले, थ्रेशिंग बाद में करवानी है, पहले उसके दाने को चबा कर देखना आपने। अगर उसका दाना चटकते ही टूटता है, यानी कि चटाके की आवाज़ से वो दाना टूटता है, तो आपका गेहूं पककर तैयार हो चुका है। उसको भंडारण से पहले एक बार फिर से चेक कर लें, अच्छी प्रकार सुखाकर उसको फराटक आ गए या पंखक आ गए या हवा में अच्छी प्रकार साफ करके गेहूं को सुखाकर फिर आप भंडारण करें। और टंकी को अभी से ही इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएं कि आपकी जो भंडारण की टंकी है उसमें 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक धूप अच्छी प्रकार से लग जाए। विशेष तौर से टंकी के निचले हिस्से को धूप की तरफ करके रखें। धूप के अंदर टंकी को खड़ा नहीं करना है, लटा देना है। तो ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं, ज़्यादा सावधानियां तो नहीं है, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारा जो भंडारण है वो खराब हो जाता है। अगर मेरे किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगे तो पेज को फॉलो करें, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार हम अलग अलग प्रकार की और छोटी छोटी जानकारियां लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि मेरे किसान भाइयों का मार्गदर्शन हो, मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार के नुकसान ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।